बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसके पहले इस चैप्टर के पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। और इसके पहले के टोटल चैप्टर यानी 5 तक 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर भी अपलोड हो चुके हैं। एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आप लोग जाकर के वो सभी चैप्टर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के वीडियो में इस चैप्टर से 4 मुख्य अंतर लेकर के आए हैं। ये चारों अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से जो पहला अंतर अभी आपको बताएंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में चारों अंतर के साथ में आपको आरएनए क्या होता है और इसके सभी प्रकार को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले 4 मुख्य अंतर में पहला अंतर लेते हैं। और पहला अंतर है डीएनए व आरएनए में अंतर। डीएनए व आरएनए में कौन कौन सा अंतर होता है ये पूछता है, या फिर परीक्षा में पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर बताइए। तो दोनों को एक साथ में आपको समझाते चलते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए एक वृहद अणु है। बृहद अणु है जो डीएनए है, बहुत बड़ा अणु होता है, बृहद अणु होता है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए कैसा है, लघु अणु होता है, लघु अणु होता है। देखिए पहले यहां पर समझ लीजिए, इसके बाद नोट्स के साथ में आपको कॉपी पर लिखा हुआ दिखाएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें तो अच्छे नंबर आए, यानी नोट्स भी आपको देंगे। तो ये हो गया पहला अंतर। ये बृहद अणु होता है, बड़ा अणु होता है डीएनए, जबकि आरएनए लघु अणु होता है। आपको बता दें दूसरे अंतर में आप क्या लिख सकते हो कि जो डीएनए है, जैसे ये देखिए ये हमने कोशिका बनाई और कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक में ये क्रोमैटिन तंतु होते हैं और जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो यही क्रोमैटिन तंतु छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं तब, गुणसूत्र। और गुणसूत्रों पर डीएनए होता है इस तरह से। और हम आपको बता दें कि डीएनए पर जीन्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो डीएनए है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो यहां पर हम दूसरे पॉइंट में लिख दें कि जो डीएनए है केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है, जैसे ये कोशिका है और कोशिका का ये केंद्रक है, तो यहां पर ये है कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में मिलता है और डीएनए तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है। और आपको बता दें इसी में एक अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन उसमें कैसे डीएनए होते हैं, तो उसमें वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जबकि केंद्रक वाला रैखिक अणु होता है। तो ये हो जाएगा दूसरा अंतर कि डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है और कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगर अगले तीसरे अंतर की बात की जाए तो आपको बता दें जो डीएनए होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जबकि जो आरएनए है ये एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है या एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो इसमें तीसरे अंतर में क्या बताएंगे, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जबकि जो आरएनए है ये एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, केवल एक। और चौथे अंतर में आप क्या बता सकते हैं, इसमें चौथे अंतर में बता दीजिए कि जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जबकि जो आरएनए है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और अगले अंतर में आप ये भी बता सकते हो कि इसका पूरा नाम ले लीजिए कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है।
फिर अगला अंतर, अगर रासायनिक अंतर देखा जाए तो अगले अंतर में आप बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से व्यक्त किया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है इसमें भी एडेनिन जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन अब थायमिन की जगह पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन तो आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, जबकि शेष वही हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहां पर है थायमिन तो थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर आप अगला अंतर, छठा अंतर क्या बता सकते हो कि इसमें जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन व पिरिमिडिन, पिरिमिडिन्स बराबर होते हैं। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, यानी जितनी मात्रा प्यूरिन की होगी उतनी ही मात्रा पिरिमिडिन्स की भी होती है, जबकि इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन समान नहीं होते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा आरएनए में समान नहीं होती है, जबकि इसमें डीएनए में प्यूरिन जितनी होगी उतनी ही पिरिमिडिन होती है, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा समान होती है। ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आता है, जबकि पिरिमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन और थायमिन आता है। तो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद में आप अगला भी अंतर से बता सकते हैं कि डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन जो अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं। डीएनए में जो जीन पाया जाता है वास्तव में जीन में उत्परिवर्तन होता है। अब चूंकि जीन डीएनए पर पाया जाता है इसलिए हम ये भी कह देते हैं कि डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या है? अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन होता है। तो डीएनए में उत्परिवर्तन होता है, जबकि आरएनए में उत्परिवर्तन नहीं होता है। आरएनए में उत्परिवर्तन नहीं होगा। और अगर कार्य को देखा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, एक कार्य को लिया जाए तो आप 8वें अंतर में बता सकते हो कि जो डीएनए होता है, डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं वही सूचनाएं जो माता पिता से संतानों में जाती हैं। तो डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं, जबकि जो आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसमें कोई भी आनुवंशिक सूचना संचित नहीं रहती है। तो इस तरह से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर डीएनए और आरएनए में। इसको कैसे लिखें अभी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा अंतर लेते हैं। देखिए अगला अंतर है प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए। देखिए प्रोकैरियोटिक डीएनए यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उसी आधार पर इसका नाम हो गया प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए सीधे ही जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर होता है यूकैरियोटिक डीएनए। और साथ ही साथ जो हमने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन तंतु के रूप में होता है। और साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अगर दूसरे अंतर की, ये तो पहला अंतर हो गया, अगर दूसरे अंतर की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो वो सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए जीवाणु जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें डीएनए की मात्रा कम होती है। आप क्या बताएंगे कि डीएनए की मात्रा कम होती है
प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है ये मात्रा में कम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए मात्रा में अधिक पाया जाता है। यूकैरियोटिक डीएनए मात्रा में अधिक होगा क्योंकि ये उच्च श्रेणी के जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं जिनमें यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। अगर तीसरे अंतर की बात की जाए तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जितने भी होते हैं यानी जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए पाया जाता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है सभी में। और अगर चौथे अंतर की बात की जाए तो ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये लगभग में वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर या वृत्ताकार होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए हैं ये रैखिक भी होते हैं और वृत्ताकार भी होते हैं। वृत्ताकार भी, रैखिक कहाँ, तो जो केंद्रक वाले होते हैं वो रैखिक होते हैं, लाइनर होते हैं, जबकि जो सर्कुलर होते हैं, जो वृत्ताकार होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार है, क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार है। तो जो वृत्ताकार है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक डीएनए कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, रैखिक भी होता है जो केंद्रक में पाया जाता है और वृत्ताकार भी होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर अगले अंतर की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जीवाणु की कोशिका हो गई, तो इसका डीएनए खुद का जो जीवाणु वाला है बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है। खुद का जो जीवाणु का डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है। और साथ ही साथ में एक गोल सा और डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनमें प्लाज्मिड पाया जाता है या प्लाज्मिड होते हैं, जबकि इसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में एक बार एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया था, तो अगर अंतर नहीं पूछा जाता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट अंतर है बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। तो देखिए इसमें पहला अंतर देख लेते हैं कि जो बी डीएनए होता है ये हेलिक्स जो इसमें होता है, हेलिक्स का जो कुंडलन है, हेलिक्स का कुंडलन दाईं ओर होता है। बी डीएनए में हेलिक्स का जो कुंडलन होता है वो दाईं ओर होता है, जबकि जो जेड डीएनए होता है इसमें बाईं ओर होता है। जेड डीएनए में हेलिक्स का कुंडलन कैसे होता है, बाईं ओर, बी डीएनए में दाईं ओर होता है। पहला अंतर हो जाएगा। और अगर दूसरे अंतर की बात की जाए तो इसके प्रत्येक कुंडलन में, जो बी डीएनए है इसके प्रत्येक कुंडलन में जो क्षार युग्म होते हैं, जो क्षार युग्म होते हैं वो 10.5 होते हैं, या आप केवल 10 भी मान सकते हो प्रत्येक कुंडलन में, जबकि इसमें प्रत्येक कुंडलन में, हर एक कुंडलन में जो क्षार युग्म होंगे वो 12 होते हैं जेड डीएनए में। तो बी डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में क्षार युग्म 10 होते हैं, जबकि जेड डीएनए में प्रत्येक कुंडलन में क्षार युग्म 12 पाए जाते हैं। अगर अगले अंतर की बात की जाए तो इसमें जो क्षार युग्म होते हैं, क्षार युग्मों के बीच की दूरी को देखा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। बी डीएनए में क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो जेड डीएनए होता है इसमें जो क्षार युग्म होते हैं, क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर अगले अंतर की बात की जाए तो जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स का व्यास अगर लिया जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बी डीएनए के हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि जेड डीएनए हेलिक्स का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, जेड डीएनए का 18 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर पांचवें अंतर की इसमें बात की जाएगी तो पांचवें में अंतर में आप बता सकते हैं कि जो एक हेलिक्स का पूरा मोड़ होता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंचा, तो इसकी लंबाई 36 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जेड डीएनए में दोहरे हेलिक्स का जो मोड़ होता है वो 46 एंगस्ट्रॉम पर होता है, 46 एंगस्ट्रॉम पर। तो बी डीएनए में जो दोहरे हेलिक्स का मोड़ है वो 36 एंगस्ट्रॉम की लंबाई का है, लंबाई उसकी है 36 एंगस्ट्रॉम।
और जो जेड डीएनए है इसमें 46 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हो जाएगा बी डीएनए और जेड डीएनए। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। अगला अंतर है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में अंतर, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। अगर पहले अंतर की बात की जाए तो जो एमआरएनए होता है ये सबसे लंबा अणु होता है, सबसे लंबा अणु होता है जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो होता है। और अगर टीआरएनए की बात की जाए तो ये सबसे छोटा अणु होता है, सबसे छोटा अणु होता है या सबसे छोटे अणु होते हैं। और जो आरआरएनए होता है ये कई लंबाई के होते हैं, कई लंबाई के आप कह सकते हो, या आप बता दीजिए कि विभिन्न लंबाई के, विभिन्न लंबाई वाले अणु होते हैं। तो एमआरएनए सबसे लंबा अणु होता है, टीआरएनए सबसे छोटा अणु होता है, जबकि जो आरआरएनए है ये कई लंबाई के होते हैं या विभिन्न लंबाई वाले अणु होते हैं। अगर दूसरे अंतर की बात की जाए तो जो एमआरएनए है इसका जीवन काल सबसे कम, जीवन काल सबसे कम होता है। आप मान कर चलो कि 2 से 4 मिनट तक एमआरएनए जीवित रहता है, इसके बाद विघटित हो जाता है 2 से 4 मिनट तक। और आपको बता दें कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का अनुवादन करता है, ट्रांसलेशन करता है, इसके बाद विघटित हो जाता है। प्रोटीन का अनुवादन करने के बाद एमआरएनए खत्म हो जाता है या विघटित हो जाता है, यानी कि 2 से 4 मिनट तक जीवित रहता है। अगर टीआरएनए की बात की जाए तो जीवन काल लंबा होता है, जीवन काल लंबा होता है, टीआरएनए का जीवन काल लंबा होगा। और ये कब खत्म होगा, तो प्रोटीन अनुवादन में बार बार उपयोग में आते हैं, इसके बाद खत्म होते हैं। तो जीवन काल लंबा है, यानी ट्रांसलेशन में बार बार उपयोग आते हैं। और अगर आरआरएनए की बात की जाए तो ये स्थायी रूप से होते हैं, राइबोसोम में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, स्थायी रूप से बने रहते हैं। अगर तीसरे अंतर की बात की जाए तो जो एमआरएनए होते हैं ये लगभग में 5% पाए जाते हैं, केवल 5% एमआरएनए होता है। अगर टीआरएनए की बात की जाएगी तो ये लगभग में 15%, लगभग में 15% होते हैं। अगर आरआरएनए की बात की जाएगी तो ये लगभग में होते हैं 80%। एमआरएनए लगभग में 5%, टीआरएनए लगभग में 15%, आरआरएनए लगभग में 80% होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनको कैसे लिखेंगे सभी अंतर को, और इसके बाद में आपको आरएनए और उसके प्रकार को बताएंगे। ये यहाँ हेडिंग डालेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, और इधर डालेंगे डीएनए, इधर डालेंगे आरएनए, और बीच में कॉलम बना लेना। स्पष्ट रूप से पहला पॉइंट डालना और लिखना डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है मुख्यतः कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका में भी पाया जाता है। ये आपको बताना भूल गए थे, कोशिका द्रव्य में तो पाया ही जाता है मुख्य रूप से, साथ ही साथ केंद्रक के केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर है डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जो डीएनए होता है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं, आपको समझाया था अभी, जबकि जो आरएनए अणु है इसमें केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। फिर अगला है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अणु होते हैं। जो डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर अगला है डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला अंतर है 5वां, डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन समान मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जितनी ही प्यूरिन होगी उतनी ही पिरिमिडीन होगी, जबकि आरएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं होता है। फिर अगला है डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संचित रहती हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। चलिए अब अगले अंतर पर आते हैं। तो दूसरा अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए, इधर लिखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यूकैरियोटिक डीएनए केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा काफी कम होती है, जबकि इसमें डीएनए की मात्रा काफी अधिक होती है। इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी नहीं होती है, अतः
तंतु या न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु नहीं बनाते हैं, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु बनाते हैं। तो ये अंतर यहाँ से शॉर्ट ले लीजिए। और इसके बाद में इनका डीएनए अणुवृत्ताकार होता है और इनका रेखाकार तथा वृत्ताकार दोनों होता है, यानी केंद्रक में रेखाकार, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार होता है। इसके कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है, जबकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है। इसके डीएनए में कुछ छोटे वृत्ताकार खंड होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, इसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। इसको भी शॉर्ट आप ले सकते हैं। फिर अगले अंतर पर आते हैं। अब देखिए हेडिंग डालेंगे विभिन्न प्रकार के आरएनए में अंतर। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इस तरह से देख लीजिए, आपको लिखना है, शॉर्ट ले लीजिए इसका और इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। अभी आपको इसको समझा दिया है अच्छी तरीके से। बचे हुए पॉइंट्स ये हैं और एक नोट्स है, ये भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, इसको भी अभी आपको समझाया है। अगर आरएनए के बारे में पूछा जाएगा तो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। केवल कुछ ही आरएनए राइबोसोम में होते हैं, किंतु अधिकांश आरएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। कोशिका में डीएनए की मात्रा सदैव स्थायी होती है, किंतु आरएनए की मात्रा स्थायी नहीं होती, क्योंकि आरएनए अणुओं की हजारों प्रतिलिपियां हर समय बनती रहती हैं, हर समय उनका निर्माण होता रहता है, इसलिए स्थायी नहीं होती हैं। आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में भाग लेते हैं। इतना लिख देंगे और लिखने के बाद फिर प्रकार बताएंगे, तो आप प्रकार का शॉर्ट इस तरह से ले सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 प्रकार के होते हैं। संदेशवाहक या दूत आरएनए, जिसे एमआरएनए कहा था। अभिगमन आरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए कहा था। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए हो जाएगा। और फिर इनके बारे में तो एमआरएनए, जैकब और मोनार्ड ने इसका नाम दूत आरएनए या संदेशवाहक आरएनए रखा था। ये पूरा शॉर्ट आप ले सकते हैं और इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। और इसके बाद में टीआरएनए और आरआरएनए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।